नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। इंडिया वर्सेस चाइना इन 2020 की सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम जानेंगे इंडियन एयरफोर्स और चाइनीज एयरफोर्स के बीच के कंपैरिजन के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, किसी भी देश में एक मजबूत एयरफोर्स का होना बिल्कुल वैसा है जैसे मजबूत अर्थव्यवस्था का होना। आज की डेट में अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एयरफोर्स है। अगर रैंकिंग की बात करें तो चाइना की एयरफोर्स तीसरे नंबर पे आती है और वहीं इंडिया की एयरफोर्स चौथे नंबर पर। इंडियन एयरफोर्स आज की डेट में 60 से ज्यादा एयर बेसिस को ऑपरेट कर रही है। इनमें से लगभग 16 एयर बेसिस वेस्टर्न कमांड में है, जैसे कि अंबाला एयरबेस, अमृतसर, अवंतीपुरा, बठिंडा और भी कई। वहीं चाइना आज की डेट में 100 से भी ज्यादा एयर बेसिस को ऑपरेट कर रहा है, मगर उसके ज्यादातर एयर बेसिस वेस्टर्न साइड में ऑपरेशनल हैं। अगर हम बात करें दोनों देशों की एयरफोर्स की तो आज की डेट में इंडिया की टोटल एयर फ्लीट 2141 की है और वहीं चाइना की टोटल एयर फ्लीट 3444 की है। इंडिया लगभग 538 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है और वहीं चाइना लगभग 1232 फाइटर जेट्स को ऑपरेट करता है। इंडिया आज की डेट में लगभग 172 अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है और वहीं चाइना आज की डेट में 371 अटैक फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करता है। अब अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैं बता दूं कि अटैक एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट में फर्क क्या होता है। देखिए, यूएस के नॉर्म के हिसाब से एक अटैक एयरक्राफ्ट ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो एयर टू सरफेस टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में काम आता है, जबकि फाइटर जेट्स तो वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो एयर टू एयर एग्रेशन के लिए यूज होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की तो इंडिया के पास लगभग 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, वहीं चाइना के पास 224 एयरक्राफ्ट है। देखिए, किसी भी देश के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हमारी आर्मी को बॉर्डर्स पे डिप्लॉय किया जा सकता है। इसलिए जितने ज्यादा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट किसी भी देश के पास होंगे उतना फास्ट उनका डिप्लॉयमेंट पॉसिबल होगा। अगर हेलीकॉप्टर की बात करें तो इंडिया आज की डेट में लगभग 722 हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहा है और वहीं चाइना 911 हेलीकॉप्टर ऑपरेट कर रहा है। लेकिन चिंता का विषय सिर्फ वहाँ पे अटैक हेलीकॉप्टर्स है, क्योंकि इंडिया चाइना बॉर्डर बहुत ही ज्यादा हिली है, इसलिए वहाँ पे किसी भी तरह का एग्रेशन को सपोर्ट करने के लिए आपको अटैक हेलीकॉप्टर होने बहुत जरूरी है। मगर इंडिया के पास आज की डेट में केवल 23 अटैक हेलीकॉप्टर्स है, तो वहीं चाइना के पास 281 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मगर हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया अब मेक इन इंडिया के तहत अपने खुद के इंडिजीनियस अटैक हेलीकॉप्टर बनाने का विचार कर रहा है। इसमें सबसे पहले नाम आता है HAL का LCH एक लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है जो कि एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की तरह बनाया गया है। इनके अलावा बात करें अगर एयरक्राफ्ट की तो देखिए कि आप लोगों को लग रहा होगा कि चाइना के पास बहुत बड़ी संख्या है एयर फ्लीट की, तो वो हमसे ज्यादा पावरफुल है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि चाइना की बॉर्डर लगभग 14 देशों के साथ लगती है, तो इसलिए चाइना को इतनी बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट की जरूरत भी है ताकि वो अपनी बॉर्डर्स को डिफेंड कर सके। अगर हम बात करें इंडिया की एयर फ्लीट की तो इंडिया के पास काफी मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें MiG-29, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, HAL का तेजस एंड MiG-21। वहीं चाइना के पास J-10, J-20, सुखोई Su-30, सुखोई Su-35 और भी कई वेरिएंट्स हैं। लेकिन इंडिया अपनी एयर फ्लीट को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया रशिया से एडिशनल MiG-29 और सुखोई Su-30 खरीदने जा रहा है और फ्रांस राफेल की डिलीवरी भी करना शुरू कर चुका है। वहीं अगर सोर्सेज की माने तो इंडिया आने वाले कुछ टाइम में USA से F-35 भी खरीद सकता है और उसके अलावा रशिया से Su-57 के बारे में बात चल रही है। इसके अलावा इंडिया खुद के देश में विकसित तेजस को 4th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसे भी अपनी एयरफोर्स में इंडक्ट करने जा रहा है। अभी रिसेंटली एक न्यूज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने तेजस को अप्रूवल दे दिया है और 60 हॉल तेजस का एडिशनल ऑर्डर भी प्लेस कर दिया है। वहीं बात करें तो चाइना अभी तक एक रिसेंट न्यूज के मुताबिक चाइना ने अपनी J-20 और J-10 की मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। आपको मैं बता दूं कि चाइना के ज्यादातर फाइटर जेट रशिया के मिग और सुखोई के कॉपी हैं। चाइना उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपनी में मैन्युफैक्चर करता है, जबकि इंडिया अपने दम पे नए नए एयरक्राफ्ट बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा इंडिया के फाइटर जेट्स के पास ब्रह्मोस मिसाइल फायर करने की कैपेबिलिटी है। DRDO आजकल ब्रह्मोस NG नामक एक अपग्रेड भी काम कर रहा है, जो कि साइज में ब्रह्मोस से छोटी होगी लेकिन कैपेबिलिटीज के मामले में ब्रह्मोस जितनी पावरफुल होंगी। इनके अलावा अगर हम बात करें ड्रोन्स की तो चाइना ड्रोन्स के मामले में इंडिया से काफी आगे है। इंडिया ने हाल ही में इजराइल से हेरोन ड्रोन और अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की डील में आगे बढ़ रहा है। दोनों ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और अगर इनको कंपेयर किया जाए चाइना के ड्रोन के साथ तो चाइनीज ड्रोन पूरे विश्व
विश्व में बदनाम है क्योंकि उनके फेलियर की बहुत सारी न्यूज़ेस आती रहती हैं। इसके अलावा DRDO ने अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी को एक नया लाइट वेट सर्वेलेंस ड्रोन दिया है जिसका नाम भारत रखा गया है। और फिर इंडिया ने अभी चिनूक जैसे हैवी हेलीकॉप्टर्स और अपाचे जैसे दुनिया के सबसे बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं। ये न्यूज सुनकर चाइना की पक्की टेंशन बढ़ गई होगी। इनके अलावा इंडिया और चाइना दोनों ही AWNC मतलब एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया के पास काफी बेहतरीन AWAC एयरक्राफ्ट हैं जैसे ELW 2090 फैल्कन, AEW&C और एम्ब्रायर ERG-145। चाइना के पास यूशिन 276 और शांगली Y8 AW&C का इस्तेमाल करता है। देखिए, आज की डेट में अगर हम बात करें इंडिया चाइना की एयरफोर्स स्ट्रेंथ की, तो आज की डेट में आप कह सकते हैं चाइना ऑन पेपर थोड़ा सा आगे है। अगर इंडिया जिस तेजी से अपने आप को आत्मनिर्भर बना रहा है तो देख के तो ये लगता है कि आने वाले कुछ टाइम में इंडिया चाइना को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे पावरफुल एयरफोर्स स्ट्रेंथ बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चाइना हम पे अगर एग्रेशन करेगा तो इंडिया इसका जवाब नहीं दे पाएगा। आपने देख ही लिया होगा कि गलवान वैली के इंसिडेंट में इंडिया ने क्या किया था। इसके अलावा चाइना सिर्फ डराने की नीति पर काम करता है। वो सिर्फ अपने बड़े बड़े हथियार दिखाकर डराने की कोशिश करता है, मगर इंडिया डरने वाले देशों में से नहीं है। इंडिया के पास बहुत ही मजबूत डिप्लोमेसी है जिसके कारण इंडिया की दोस्ती बड़े बड़े पावरफुल देशों के साथ है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई विचार है और आप उसे हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन दोनों देशों की नेवल पावर्स के बारे में और उन दोनों के बीच का कंपैरिजन और देशों के अलायंस के बारे में। के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।